कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने DGT-PGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो हम केवीएस का ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का एलडीसी का 2023 का पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने पीडीएफ फाइल भी डाल दी है। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने पीडीएफ फाइल शेयर कर दिया। मिशन डीएसएसबी का टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। इसके ऊपर यहाँ देखिए मैंने पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपडेट कर दिया। ये देखो के टीजीटी का एलडीसी का ये जो पेपर है, ठीक है, तो यहाँ से भी जो है ना पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो मिशन डीएसएसबी यूट्यूब चैनल पे जाइए, लाइव सेक्शन में जाइए, तो यहाँ पे 1 और 2 दो वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई हैं और वीडियोस में जाएंगे तीसरी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं आपको सारे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज शोन दैट। ठीक है, तो ये पहले तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है अपवर्ड है, ठीक है ना। मैंने आपको अपवर्ड की 3 कंडीशंस कराई थी और डाउनवर्ड की भी। अपवर्ड के अंदर ये वाला था, जब अपवर्ड के अंदर ए ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड होता है ना। अपवर्ड के अंदर ए ग्रेटर देन 0 होता है, तो सबसे पहले तो ए ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही मेरे रिजेक्ट हो जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसके अंदर ए ग्रेटर देन 0 नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर और कंडीशन हमारी क्या होती है कि डी भी ग्रेटर देन 0 होता है। डी डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो चलिए अब जो है ना इसके अंदर मैं बोलूंगा डायरेक्ट आप क्या करो, जो पॉइंट मेरे को दिए होंगे, देखो एक तो x -1 पे और 3 पे, y तो 0 है यहाँ पे, तो x जो है एक तो मेरा -1 है और एक मेरा 3 है, तो दोनों पॉइंट इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा a माइनस का b प्लस का c। ठीक है, -1 पुट किया मैंने इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन मेरी आ जाएगी 9a प्लस का 3b प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों कंडीशनों में हम क्या करेंगे, ए बी सी डायरेक्ट उठाएंगे। ए बी सी 1 2 3 उठाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप ये ऑप्शन उठाते हो सेकंड वाला, तो 1 -2 और -3, तो यहाँ पे अब पुट करोगे 1 -2 और -3। मैं पॉइंट जब उठाता हूँ 1, तो यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 3 0 आ रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड वाले जब मैं पुट करता हूँ तो 9 माइनस का 6 माइनस का 3, ये भी 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है दी, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इतना इज -1, एक जीरोस मेरा क्या दे दिया, -1 दे दिया है ना। देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस, कोई बात नहीं, एक जीरोस मेरे को क्या दे दिया, -1, तो -1 इसके अंदर जब मैं पुट करता हूं तो -1 प्लस का a माइनस का b प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो मतलब a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो उसने क्या बोला हुआ है, देन द अदर जो 2 जीरोस बच गए, क्योंकि टोटल 3 जीरोस निकलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है, तो वो क्या होगा तो 2 जीरोस निकालने के लिए हमें क्या है, हमें चाहिए कि जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना। सम ऑफ रूट्स हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास b बाई ए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 ही है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा, तो आ जाएगा माइनस का c। ठीक है, तो एक रूट तो उसने पहले से मेरे को दिया ही हुआ है, क्या है मेरा -1, तो -1 पुट कर दूंगा और बीटा गामा इज इक्वल टू -c आ जाएगा, तो बीटा गामा इज इक्वल टू c आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बीटा गामा आ गया c। तो यहां से c की वैल्यू अगर मैं देखूं क्या आ रही है, 1 माइनस a प्लस का b। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर जब मैं पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर इन दोनों से क्या आ जाएगा, बीटा गामा इज इक्वल टू, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे 1 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, यही आ जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। ठीक है, चले आगे, समझ में आ गया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, इफ अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू इतना है, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
तो अल्फा बीटा जीरोज है इसके, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा -5/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, k/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, है ना। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस अल्फा बीटा लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि 2 अल्फा बीटा आएगा माइनस अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा ही बन जाएगा। वो क्या दिया हुआ, 21/4। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू जो है ना हम पुट कर देते हैं डायरेक्ट। 25/4 हो जाएगा माइनस k/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 21/4। तो ये आप सोल्व कर लेना, k की वैल्यू यहां से आ जाएगी मेरी 2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। इफ टू जीरोस ऑफ पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू इतना r, इतना एंड इतना, अदर जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो दो जीरो ये हैं, तो इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस √3 और x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये एक फैक्टर बनेगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एक मेरा फैक्टर बन गया। तो ये अगर मेरा फैक्टर बना, तो इसको अगर मैं पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, या एक और सिंपल सा तरीका ये है कि ऑप्शन में से उठा लो, -1 -1 -1 सभी में है। अगर मैं -1 पुट करता हूँ, एक तरीका ये है। इस तरीके को अगर आप स्किप करना चाहते हो, इस मेथड से डायरेक्ट करना चाहते हो, तो -1 पुट करो सबसे पहले, x इज इक्वल टू -1, तो 0 आना चाहिए। 2 प्लस का 3 माइनस का 5 और माइनस का 9 माइनस का 3, ठीक है। तो कभी भी 0 नहीं बनेगा, तो तीनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, डायरेक्ट मेरा ऑप्शन फोर्थ जो है ना मेरा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, ए पेयर ऑफ इक्वेशन इतना है, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन हो गया, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं। यूनिक सोल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो गया, एक पॉइंट पे काटती है, 2 पॉइंट पे काटती है, या पैरेलल होती है, या कोइंसाइड होती है। तो सारी एक एक चीज अच्छे से मैंने आपको जो है ना करवाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, इन दोनों को कंपेयर करना होता है हमें, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है, ये देखने होते हैं। अगर ये स्टार्टिंग वाले दोनों पेयर जो है नॉट इज इक्वल टू है और लास्ट वाला इक्वल है, तो ये मेरा यूनिक सोल्यूशन जाता है, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूँ। अगर मेरा a1/a2 और b1/b2 इक्वल चला जाता है और लास्ट वाले इक्वल नहीं जाते, तो मेरा जो है ना इसके अंदर नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। और अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 आ जाता है, तो मेरा इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे 2/6, 3/9 और 5/15 आ गया, तो 1/3, 1/3 और 1/3 आ गया। तो मेरा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अगर लाइन की बात करें तो को इनसाइड लाइन है, मतलब लाइन के ऊपर लाइन है, को इंसिडेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही पूछा गया, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, देखो कितने इजी लेवल के क्वेश्चन है। 2 लाइन्स विच, तो 5/3 -15/-9 और 8/24, 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3। तो इसके इक्वल यहाँ भी मेरा क्या आ जाएगा, 5/3, और यहाँ भी मेरा 5/3 बन रहा है ना। तो तीनों इक्वल है, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। और ये क्या होता है, लाइन के ऊपर ही लाइन होती है, ठीक है। तो को इंसिडेंट हो गया, ठीक है ना। कोई भी मैं पॉइंट लूंगा, यहाँ पे ये पॉइंट लेता हूँ, दोनों सेम ही लाइन पे, यहाँ पे भी, तो बहुत सारे मैनी सोल्यूशन ये मेरे बन सकते हैं। तो को इंसिडेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2x माइनस 3y प्लस 4 दिया हुआ है और ये दिया हुआ मेरे को, ठीक है, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, तो पहले से ही बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 में a प्लस बी, -3 में -a प्लस b प्लस 2, और 4 में 2a प्लस 2b, मेरा तीनों के तीनों इक्वल रहेंगे पेयर के अंदर, ठीक है, क्योंकि कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पे मेरा a प्लस बी या जो भी है मेरा क्या आएगा, इसको हमने सबसे पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो कोई भी आप इन दोनों को उठा लो, ठीक है, मैंने इन दोनों को उठा लिया, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम मेरा क्या आ जाएगा, 2a
प्लस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 4 इधर रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 2b। तो नेक्स्ट आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी ही आ जाएगा ना यहाँ पे। a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 4 है ना। 3a इधर इधर 2a आके माइनस हो जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। वंदना हैज ओनली ₹5 एंड ₹10 कॉइन विद हर। ठीक है, उसके पास 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट शी हैज इज 30 एंड द अमाउंट ऑफ मनी, उसके पास टोटल 30 ही कॉइन है। ठीक है, और उसके पास वैसे 190 रुपए बन रहे हैं वो, देन द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन उसके पास कितने होंगे। तो मैं मान के चलता हूं ₹5 जो है ना वो एक्स कॉइन है, और ₹10 के जो है ना वो 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मेरे पास कॉइन कितने हैं 30 है, 30 माइनस एक्स मान लिए। तो यहाँ पे होगा क्या कि 5 इंटू एक्स और 30 माइनस एक्स इंटू में 10, क्योंकि 10 रुपीज और 5 रुपीज है, उससे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इन दोनों का इक्वल नहीं, जब मैं एडिशन लेता हूँ, इन दोनों का एडिशन लेता हूँ, 5x प्लस में 30 माइनस एक्स इंटू में 10 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 190, क्योंकि टोटल मेरे रुपए कितने बन रहे हैं 190। अब तो बात ही खत्म होगी, यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, आप निकाल लेना 22 आते ही मेरे सिक्के कितने बन गए यहाँ पे। ठीक है, 5 रुपीज वाले अगर मैं बात करूं, ₹5 वाले मेरे 5 गुना में 22। ठीक है, सॉरी 22 तो करना ही नहीं है ना, एक मिनट, वो तो रुपए के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने किए थे ना। तो 5 रुपए वाले टोटल मेरे 22 कॉइन आ गए है ना। यहाँ पे मैंने कॉइन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो एक्स है ना, 22 कॉइन आ गए। और यहाँ पे अगर मैं देखूं ₹10 वाले यहाँ पे मेरे पास कितने आ गए 30 माइनस 22, तो ये आ गए 8। ठीक है, उसने किसके पूछे हुए थे 5 रुपीज वाले, तो 5 रुपीज वाले मेरे 22 कॉइन है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है और आपको इसकी नीड भी बहुत ज्यादा थी कि पेपर सोल्यूशन करवा दो जल्दी से। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए जो है ना सोल्व कर रहा हूँ, एक एक चीज अच्छे से। कुछ कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, तो ज्यादा इतना घबराया मत करो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बस कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से मिस्टेक होगी तो एक आध क्वेश्चन में हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, बस जितना ज्यादा हो सकता है आप खुद पे विश्वास रखो, खुद देखो कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि एग्जाम देने आपने जाना, जॉब आपने लगना है ना। कोई बात नहीं। इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर नीचे ऊपर होता है ना, और फिर फ्रैक्शन इज रिड्यूस टू 1/2। तो मान लीजिए मैंने एक फ्रैक्शन मान लिया एक्स वाई। ठीक है, तो x के अंदर अगर मैं 2 जोड़ता हूं, 2 ऐड करता हूं, 2 ऐड करता हूं ऊपर, तो वो 1/2 बन जा रहा है मेरा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर मैं नीचे वाले में हर में एक माइनस करता हूं तो वो 1/3 बने जा रहा है। तो मेरा आंसर निकालो। तो यहां से आ जाएगा मेरा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, और यहां से मेरा आ जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। दोनों को सोल्व कर देंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, मेरा माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x, और यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 3। तो क्या आ गया मेरा x इज इक्वल टू 3 आ गया। x इज इक्वल टू 3 आते ही यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 9 और 10 आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो मेरा फ्रैक्शन बनेगा 3/10, 3/10 ओरिजिनल मेरा फ्रैक्शन बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना इज रिप्रेजेंट। अब तो काफी आसान लेवल के क्वेश्चन है, ये हमारे पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिक्स क्वेश्चन पूछे गए है ना। तो भाई ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ द, तो यहां से सबसे पहले हमें वही देखना है, 5 में 9/5 इज इक्वल टू 3/3 6/6। तो ये कट आके जो है मेरे पास 25/9 कटता तो कुछ है ही नहीं, 1/1 1/1। तो हमारा वही ग्राफ क्या आ गया, फर्स्ट जो है ना दोनों इक्वल नहीं है। फर्स्ट दोनों इक्वल नहीं होते तब मेरा क्या होता है यूनिक सोल्यूशन।
और हम क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्ट, ये मैंने सारी अच्छे से करवाई हुई है आपको, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया। द इक्वेशन वेयर रूट आर ट्वाइस द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ट्वाइस की बात करती तो सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स इसके क्या आ जाएंगे वो हम लिख लेते हैं ना। उसके बाद ट्वाइस की बात कर दी तो इसका मतलब टू अल्फा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, एक टू अल्फा हो जाएगा एक टू बीटा हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएंगे, टू टाइम अल्फा प्लस बीटा ही हो जाएगा। तो टू टाइम अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा है ना। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, टू अल्फा और टू बीटा, ठीक है ना। तो 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, 4 अल्फा बीटा क्या है, 3 है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट 6 आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट 12। तो सम ऑफ रूट 6 है, नहीं है, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 6 है, यस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 भी है। तो ये मेरा ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे रिजेक्ट होंगे। यहाँ सम ऑफ रूट 6/4 आएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ही आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज रियल रूट्स, ये उनको समझ में आएगा जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ा है, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज रियल रूट्स, रियल रूट्स की बात कर दी, मैंने आपको बताया था कि डी जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा तो वो रियल रूट्स देगा है ना। और अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा, रियल और अनइक्वल रूट देगा। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा तो वो इक्वल रूट्स देगा इस टाइप से, और लेस देन 0 होगा तो वो इमेजरी रूट देगा। तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा के अंदर डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर मतलब 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16, 4 के लेस देन इक्वल टू, मैंने माइनस का साइन किया तो इनक्वालिटीज भी चेंज हो जाती है, इनक्वालिटीज वाले चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, के जो है 4 या 4 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स की बात करती तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा मेरा 4ac प्लस bd का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया माइनस 4ac, तो इज इक्वल टू ले गया मैं है ना, ताकि माइनस का साइन का झंझट ही ना पड़े। तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ आ गया c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। इस सभी को खोल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को खोलने के बाद आपका जो आंसर मेरा बनेगा, या तो बना ही लेते हैं ना, 4 तो दोनों साइड कट ही जाएगा है ना। तो यहाँ पे मेरा बनेगा ac का स्क्वायर प्लस bd का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ac इंटू bd, और यहाँ आ जाएगा ac का स्क्वायर bd का स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो कटता है सो काट दो, ये दोनों यहाँ पे कट गए है ना, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा AD माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो AD इज इक्वल टू BC आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड करेक्ट। ठीक है, चले आगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 74। इफ -5 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना -5 इसका रूट है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज इक्वल रूट्स है, तो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो -5 इसके अंदर हम पुट कर देंगे, 5 5 25 25 दूनी 50 माइनस का 5 पे माइनस 15 इज इक्वल टू 0। पी की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरी 7। ठीक है, पी की वैल्यू 7 आ गई, तो यहाँ पुट कर दें हम, तो यहाँ आ गया 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बोली गई है कि ये जो है ना इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस 28 के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू यहाँ से आ गई 7/4, तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.75। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इसको हम क्लीन कर देते हैं, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज 3 टाइम्स द अदर,
ठीक है। तो मान लीजिए एक रूट अल्फा है और दूसरा जो है मैं 3 अल्फा मान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 4 अल्फा हो गया तो बी की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है माइनस 4 ए अल्फा, और यहाँ से सी की वैल्यू निकाली जा सकती है 3 अल्फा स्क्वायर ए। ये मैंने क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर बाई ए सी है बी की वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास 16 अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर और ए सी, तो ए एज पढ़ रहे दो, सी की वैल्यू पुट कर दो 3 अल्फा स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, ए इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा। जो कटता है सो काट दो, 16/3 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। चले आगे। इफ 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 126। मैं आपको बोलूंगा डायरेक्ट ऑप्शन से ही जाओ, है ना, तभी मजा आएगा। तो x की वैल्यू 1/5 पुट करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा और होएगा भी नहीं, है ना। यहाँ पे 5 भी दी हुई है, 5 पुट करोगे तो 5 की पावर 5 प्लस 1 6, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 126 तक जाएगा ही नहीं, मतलब उससे बहुत बड़ा चला जाएगा। तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जानी है। -1 और -2 में से हम देख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू मैंने -1 पुट किया, ठीक है, x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 3 आ गया। तो 5 की पावर 0 1 125, तो टोटल 126, ये तो सही है। x इज इक्वल टू, अब मैं 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ तो 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 0, तो यहाँ भी मेरे पास क्या आ रहा है 126। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है। ठीक है, -2 नहीं आएगा, पुट करके देख लो चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट। ठीक है, तो इसके रूट क्या होंगे, तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट ऑप्शन से ही जाओ। अब ऑप्शन से जाओगे तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, फिर -2, फिर 2, फिर -2, है ना। तो सबसे पहले हम -2 पुट करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि कट कटा के हमने 0 प्रूव करना है, तो -2 से हम चलते हैं, या 2 से भी आप जा सकते हो। तो 2 से आप जाओगे तो 2/3 सारे का स्क्वायर -5 टाइम 2/3, ठीक है, और प्लस का 6, ये 0 नहीं बनेगा, चाहे आप करके देख लेना। x इज इक्वल टू, जब मैं 2 से गया तो ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे। अब x इज इक्वल टू -2 से हम जाएंगे जब, ठीक है, तो -2 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1 सारे का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 -2 -1, ये प्लस हो गया, प्लस का 6, तो 4 -10 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब आप x इज इक्वल टू -3/2 पुट करोगे तो वो भी जो है ना 0 हमारे को दे देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, चाहे आप करके देख लेना। और 4th मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, 3/2 से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चाहे तो आप करके देख लो। यहाँ पे आप करोगे x इज इक्वल टू -3/2, तो ये आ जाएगा 3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस दोनों में आएगा, और उसके बाद माइनस का 1/2, मतलब एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर माइनस का 5 टाइम माइनस का 3/2 माइनस का 1/2, ये कैंसिल, प्लस का 6, तो यहाँ आ जाएगा 9 - 15 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 78, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। In a flight of 2800 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather। ठीक है, मौसम खराब था तो जो है ना वो आराम आराम से उड़ने लग गया, हवाई जहाज जो उनका था। इट्स ओरिजिनल स्पीड इज रिड्यूस बाय, उसकी ओरिजिनल स्पीड जो है ना 100 किलोमीटर रिड्यूस होगी, एंड टाइम जो है 30 मिनट उसको उसको एक्स्ट्रा लग चुका है। द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। मान लीजिए कि T1 स्पीड थी। अब आपको उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टाइम T1 था 2800 किलोमीटर टोटल था डिस्टेंस, और स्पीड मेरी x थी, तो मुझे नहीं पता
इतने आवर्स मेरे लग चुके थे टाइम। बट सेकंड टाइम उसने बता दिया मेरे को कि 2800 टोटल डिस्टेंस तो उतनी ही है जो है, स्पीड जो है मेरी अब 100 घट चुकी है, 100 किलोमीटर, उसने बोला ना 100 किलोमीटर रिड्यूस होगी स्पीड, तो इतना टाइम लगने वाला है। तो जो टाइम का डिफरेंस है वो 30 मिनट का आ रहा है। तो कहने का मतलब T2 माइनस T1 जो डिफरेंस मेरा आएगा वो 1/2 आवर का आ रहा है, आधे घंटे का आ रहा है। बस बात ही खत्म हो गई, अब तो आंसर ही आ गया 2800 बटे x माइनस 100 माइनस 2800 बटे में x इज इक्वल टू आ गया मेरा 1/2। तो यहां इन दोनों से मैं सोल्व कर लूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 800 और x की वैल्यू और क्या आ जाएगी मेरे पास -700। तो माइनस में तो कभी हो नहीं सकती, स्पीड है या टाइम है या डिस्टेंस है, किसी भी बात करें हम। तो x इज इक्वल टू x हमने क्या माना है, स्पीड माना है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो पॉजिटिव होगी, 800 ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे T1 ओरिजिनल टाइम मेरा 2800 किलोमीटर बटे में x मतलब 800, 20 से 20 कैंसिल, 7/2 है ना, 4 4 7 28, 4 दिन तो 3 सही 1/2 आवर। ठीक है, 3.5 घंटे जो है ना, बट ओरिजिनल स्पीड ही तो बतानी थी हमें, टाइम तो बताना ही ना, स्पीड ही बतानी थी, तो यही मेरा आंसर आ गया 800। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, मुझे लगा ओरिजिनल स्पीड क्या है उसकी 800 है, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। अगर उसने टाइम भी पूछ लिया होता तो 3.5 घंटे जो है ना लगने वाले। ठीक है, in an equation ax square plus bx plus c is equal to 0 it is given that b square minus 4ac greater than 0 then the roots of the equation। अब आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, डी डिस्क्रिमिनेंट ही है ये, तो रियल एंड अनइक्वल होते हैं रूट्स। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रियल एंड इक्वल होते हैं रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है तब हम बोलते हैं रियल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो मेरे नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब नॉट रियल और इमेजिनरी। अब तो आपको याद रहेंगे हमेशा, है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड अनइक्वल, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 82 मीटर एंड इट्स एरिया दे दिया, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे पेरीमीटर जो दिया गया वो 82 है ना, किसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का क्या होता है 2l प्लस बी इज इक्वल टू 82, तो l प्लस बी इज इक्वल टू 41 आ गया, है ना। एरिया दिया गया, एरिया क्या होता है l इंटू बी, रेक्टेंगल का तो 400 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही जाएंगे कि किसी का एडिशन जो आना चाहिए 41 और मल्टीप्लीकेशन 400 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 25 का, है ना, तो 25 में क्या जोड़े, 41 आई, है ना, तो यहाँ पे 25 में 16 जोड़े तो 41 आ रहा है, और 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 400 भी आ रहा है ना। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जो लेंथ होती है उसको हम ब्रेथ से बड़ा मानते हैं, इस टाइप से हमारा रेक्टेंगल होता है ना, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। तो 25 मेरी क्या होगी लेंथ और ब्रेथ मेरी क्या होगी 16, तो ब्रेथ उसने पूछी थी। ठीक है, चौड़ाई कितनी होगी 16, ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था थोड़ा सा जो है ना लेंथी वे से किया था। इस क्वेश्चन को जो है ना 2 जीरो दिए हुए हैं, तीसरा जीरो हमें फाइंड आउट करना है, तो इस टाइप से भी हम कर सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स मेरा क्या होता है माइनस b/a, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 2 रूट तो मेरे आए हुए हैं, √2 और -√2 प्लस में गामा इज इक्वल टू 3, तो ये कट जाएंगे तो गामा इज इक्वल टू 3, थर्ड रूट आ गया 3। तो इस टाइप से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन था 47 जिसके काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि फनल जो कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है ना, तो ये फ्रस्टम की शेप बन रही है, सिलेंडर नीचे जो मेरा बन रहा है वो सारा सिलेंडर बन रहा है, ऊपर मेरा फ्रस्टम की शेप बन रही है। तो कई बार गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, आपने बताया तो मैंने उस पे जो है ना उसको देखा कमेंट्स को, और इसके अंदर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेंडर और फ्रस्टम, ठीक है, ये सिलेंडर और फ्रस्टम ऑफ ए कोन, तो यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था 28, है ना, यहाँ पे हमारी गलती हुई थी, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल जी 24, तो साइड्स जो प्राइम थी, है ना, तो यहाँ पे हमने बनाया था कि 2 है, 3 है, 5, 7, 11,
13, 17, 19 इस टाइप से जो है ना प्राइम नंबर होते हैं। तो दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, ये भी हमें कंडीशन देखनी होती है साथ साथ, है ना। तो हमने जो है 2, 5 और 17 का किया था केस एक, 2 का, 5 का और 17 का, जो कि यहाँ पे 2 + 5 नोट का जो एडिशन है वो नॉट ग्रेटर देन 17 है, तो ये ट्राइंगल की कंडीशन बन नहीं पाई थी। बट आप में से किसी ने कमेंट किया था एक मेरा आ सकता है 2, 11 और 11 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या हो सकता है कि 2 प्लस में 11 ग्रेटर देन 11 है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। और जो सेमी पेरीमीटर मेरा टोटल मेरा पेरीमीटर कितना है 24/2 12 हो जाएगा। और जब मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा कि S इंटू एस माइनस ए, हीरोन्स फॉर्मूला S माइनस बी और S माइनस सी, ये भी मेरा लग रहा है सही कि 12 माइनस 2 10 आ जाएगा, इंटू में 1 इंटू में 1 120। तो 120 का जो रूट आएगा मेरे पास, यहाँ पे इसको सोल्व कर दूंगा, 4 तिया 12 2 बार आएगा, ठीक है, 4 4 तिया 12 है ना, 30 अंदर चला जाएगा, 2√30। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पेपर का कंप्लीट पीडीएफ फाइल चाहिए तो यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन है, टोटल 120 क्वेश्चन जो है ना हमारे यहाँ पे पूछे गए थे मैथमेटिक्स के। ये LDCE का एग्जाम है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, ठीक है, KVS का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो मिशन DSSB, उसके अंदर आप जाओगे स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर के अंदर चले जाना, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर के अंदर जाकर के KVS TGT PGT वाला फोल्डर होगा, उसमें LDC वाला फोल्डर होगा, वहाँ पे आपको एग्जाम मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी है मिशन DSSB का, ये देखो मिशन DSSB, इसके अंदर भी अभी मैं पेपर डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ भी जाके जो है ना देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मिशन DSSB एप्लीकेशन के ऊपर काफ़ी सारे कोर्स भी हैं। KVS TGT PGT का जो है ना टेस्ट सीरीज़ है, KVS PGT की टेस्ट सीरीज़ है, KVS TGT की टेस्ट सीरीज़ सिर्फ 199 की है। इसमें कॉमन के टेस्ट भी रहेंगे और मैथमेटिक्स के भी रहेंगे, ठीक है। बाकी फास्ट ट्रैक कोर्स भी हैं बिल्कुल कम प्राइस के अंदर, अगर आप करना चाहते हो। उसके अलावा 1 ईयर वाले कोर्स भी हैं, ये कोर्स आपको हर एग्जाम में जो है ना हेल्प करेंगे, तो वो वाले कोर्स भी यहाँ पे जो है ना है पड़े हुए हैं एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर। तो आप विजिट कर सकते हो मिशन DSSB एप्लीकेशन, उसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।